हो सकता। उसी प्रकार भगवान को भी शक्ति की जरूरत पड़ी। भगवान ने कहा जाओ योग माया तुम मेरा काम करो। अंत में योग माया ने जो प्रभु ने कहा वही किया। तो भगवत कहते हैं जब कंस ने मारना चाहा, पत्थर पे पटकना चाहा, तो वही कन्या आकाश में उड़ गई और वही कन्या ने कहा अरे दुष्ट कंस तो मुझे मारना चाहता है, तुझे मारने वाला तो कहीं और जन्म ले चुका है। इतना कहकर के वो योग माया वहां से जाके सीधे विंध्याचल पर्वत पर जाकर के माँ विंध्यवासिनी के नाम से स्थापित हो गई। बोली विंध्यवासिनी मैया की पीठ में कहते भैया शक्ति पीठों में तो माँ का एक एक अंग कट के गिरा है, लेकिन विंध्याचल पर्वत पर साक्षात भगवती पूरे शरीर से, मतलब उनका पूरा शरीर था, वो पूरा शरीर जाके स्थापित हो गया। आज भी वहां पर हर मनोकामना पूर्ण होती है, क्योंकि भैया साक्षात माँ वहां से जाके सीधे विंध्याचल पर्वत पर स्थापित हो गई। पूरी विंध्यवासिनी मैया की। इसलिए बिना शक्ति के कुछ नहीं हो सकता। शक्ति की जरूरत सबको पड़ती है, इसलिए हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा। बिना शक्ति के आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए भैया आपने जो यह 7 दिन भगवान की भैया साप्ताहिक कथा श्रवण की, और यह कथा इसलिए होती है कथा से लोग जागृत होते हैं, कथा से लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है, सत्संग से लोगों को ज्ञान प्राप्त होता है कि अरे भगवान की कथा कैसी है, भगवान की कथा सुनने से क्या होता है, सारी विधि पता चल जाती है। इसलिए भगवान की कथा होती है। निवेदन करो मुक्त दाने गजती, भगवान की जो कथा सुनता है वो मुक्त हो जाता है। इसलिए भैया उपाय भी मैंने लिख दिया पढ़िए कि निर्मस्पराम सताम। आपने भागवत की कथा श्रवण की है, अंदर से मात्सर्य निकाल दो।